मलयालम एक्ट्रेस और पूर्व पत्रकार रिनी एन जॉर्ज ने 20 अगस्त 2025 को केरल के एक बड़े राजनीतिक दल के युवा नेता पर गंभीर आरोप लगाए। इसके अगले दिन यानी 21 अगस्त को कांग्रेस विधायक राहुल मम्मकुट्टिल ने यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि ये अभी भी पलक्कड़ विधानसभा सीट के विधायक हैं। रिनी एन जॉर्ज ने बिना नाम लिए आरोप लगाया कि उनकी सोशल मीडिया पर एक युवा नेता से मुलाकात हुई। आरोप ये भी है कि उस नेता ने उन्हें अश्लील मैसेज भेजे और होटल में बुलाया। रिनी का कहना है कि कांग्रेस से जुड़ी कुछ अन्य महिलाएं भी इस तजुर्बे से गुजरी हैं। भले रिनी ने किसी का नाम नहीं लिया, पर लोगों में चर्चा होने लगी कि आरोप कांग्रेस विधायक राहुल मम्मकुट्टिल पर है, जिन्होंने साल 2024 में पलक्कड़ सीट से उपचुनाव जीता था। वहीं राहुल मम्मकुट्टिल की प्रतिक्रिया पर बात करें तो पहले वो मामले में चुप रहे, लेकिन बढ़ते दबाव के बीच उन्होंने यूथ कांग्रेस के स्टेट प्रेसिडेंट की पोस्ट से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा, मैं देश की कानूनी व्यवस्था का सम्मान करता हूं। रिनी मेरी करीबी दोस्त हैं। उन्होंने अपने आरोपों में मेरा नाम नहीं लिया। वो आज भी मेरी दोस्त हैं और मुझे यकीन है कि उनका आरोप मेरे खिलाफ नहीं है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विपक्ष के नेता वी.डी. सतीशन ने मीडिया से कहा कि पार्टी इन आरोपों की जांच करेगी और अगर कोई नेता दोषी पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने बताया कि शिकायत अभी आई है और कार्रवाई करने में देर नहीं होगी। रिनी ने अपने आरोप में कहा था कि युवा नेता ने उनको कई बार आपत्तिजनक मैसेज भेजे और एक होटल में बुलाया। आरोप है कि अभिनेत्री ने जब उनसे कहा कि वो उसकी पार्टी को इस बारे में बता देंगी, तो आरोपी ने उनको ऐसा करने की चुनौती दी। एक्ट्रेस ने दावा किया है कि उन्होंने संबंधित पार्टी को आरोपी नेता की जानकारी दी थी, लेकिन इसके बाद भी उसे मौके दिए गए। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने राहुल मम्मकुट्टिल का नाम लिया और कहा कि अभिनेत्री ने इसी के ऊपर आरोप लगाया है। रिनी जॉर्ज का कहना है कि आरोपी के साथ कई राजनेताओं की पत्नी बेटियों को भी इसी तरीके के अनुभव से गुजरना पड़ा है। वो कहती हैं, मैं पूछना चाहती हूँ, ये नेता जो अपने परिवार की महिलाओं की रक्षा नहीं कर पाए, किस महिला की रक्षा करेंगे? रिनी ने यह भी कहा कि जानकारी होने के बावजूद पार्टी नेतृत्व ने युवा नेता को अवसर दिए। सार्वजनिक तौर पर अपनी बात रखने के फैसले पर पीड़िता ने कहा, मैंने बोलने का फैसला इसलिए किया क्योंकि हाल ही में सोशल मीडिया पर देखा कि कई महिलाओं को इसी तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इनमें से कोई भी महिला इस बारे में एक शब्द भी नहीं बोल रही हैं। इसलिए मैंने तय किया कि सबके सामने ही बोलना चाहिए। रिनी के आरोपों के बाद लेखिका हनी भास्करन ने भी राहुल मम्मकुट्टिल पर गंभीर आरोप लगाए। एक फेसबुक पोस्ट में उन्होंने बताया कि विधायक ने सोशल मीडिया पर उनको कई बार मैसेजेस भेजे थे। शुरुआत में तो ट्रैवलिंग के बारे में बात हुई, लेकिन बाद में उनको आशंका हुई कि राहुल की बातचीत यहीं नहीं रुकने वाली है। इसके बाद उन्होंने जवाब देना बंद कर दिया। हनी भास्करन ने दावा किया कि बाद में उन्होंने युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं से सुना कि राहुल ने उनके बारे में बुरी बातें कही हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि लेखिका ने ही बातचीत की पहल की थी। वो लिखती हैं, लोगों को अपने अंदर के उस पागल को भी पहचानना होगा जो बाहर जाकर महिलाओं से बात करता है और उनकी बातचीत को विकृत लोगों के बीच बुरा दिखाता है। इस पोस्ट का उद्देश्य यही है। उन्होंने भी आरोप लगाया कि युवा कांग्रेस की महिलाओं की कई शिकायतों के बावजूद आरोपी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ। फिलहाल अभिनेत्री रिनी ने कहा कि जब से उन्होंने इन बातों को सार्वजनिक तौर पर कहा है, उन्हें बहुत ट्रोल किया जा रहा है। रिनी का कहना है कि अगर इसी तरह साइबर अटैक्स हुए तो वो आरोपी का नाम सार्वजनिक कर देंगी। बाकी इस मामले में जो भी अपडेट्स होंगे वो दी लल्लन टॉप आप तक जरूर लेकर आएगा। ये जानकारी आपके लिए जुटाई थी हमारे साथी रवि सुमन ने। मैं हूं कनुप्रिया, देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।